आधार पर गरीब गुरबाओं को जो है नौकरी में ज्यादा हो रहा है। अब तो प्रधानमंत्री के उम्र से 1.5 गुना होने जा रहा है रुपये डॉलर का कीमत। और देश में महंगाई इतना बढ़ गया है, गरीब गुरबा का जीना मुहाल है। गरीब गुरबा अपना काम कैसे चलाते हैं ये तो गांव जा कर के पूछिए। ऊपर बैठे हुए ये एक आदमी की सरकार है। ये अगर नहीं होता है तो सही न्याय जनता को नहीं मिलेगा, गरीब गुरबा को नहीं मिलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भ्रष्टाचारी मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। भ्रष्टाचारी मोदी सरकार शर्म करो, नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महंगाई पर रोक लगाओ, बेरोजगारी को दूर करो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी शर्म करो, जातीय गणना पर रोक लगाने की साजिश बंद करो। जातीय गणना पर रोक लगाने की साजिश। नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जातीय गणना पर रोक लगाने की साजिश बंद करो, बंद करो। जातीय गणना पर रोक लगाने। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीटी बिहार न्यूज में। अभी हम हसनपुर बाजार में है और यहाँ पे कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा ये पोल खोल अभियान कैंडल मार्च के द्वारा निकाला गया है। और यहाँ पे हमारे हसनपुर विधानसभा के पूर्व विधायक राजकुमार राय जी हैं, इनसे कुछ पूछने का काम करेंगे। तो सबसे पहले पीटी बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। यह जो पोल खोल अभियान निकाले हैं, इससे क्या उद्देश्य है? आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में जाति आधारित जनगणना कराए, इसलिए कराए कि सूबे बिहार में किस वर्ग की कितनी भागीदारी होनी चाहिए विकास में। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने अपने ओर से बिहार सरकार की ओर से जाति आधारित जनगणना कराया, जो जिसके चलते जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं उन्होंने अपने कार्यकर्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में केस करवा दिए। फिर हाई कोर्ट में केस करने के बाद जब रुक गया, फिर हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि नहीं, बिहार सरकार यह जाति आधारित जनगणना करा करके बिहार के विकास के लिए ये अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जब ये डिसीजन देने के बाद पुनः भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट में भी फिर दायर कर दिया गया याचिका। तो हम लोग देख रहे हैं कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार जो है बिहार में विकास करने का कोई उद्देश्य नहीं है। वह जनता गरीब के हित में बात करने की कोई काम नहीं कर रहा है। अगर मान लिए प्रधानमंत्री जी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित का अगर हितैषी है तो उनसे आग्रह होगा, हम लोग इस जुलूस के माध्यम से, कैंडल मार्च के माध्यम से, विरोध प्रदर्शन के माध्यम से उनको दिलवाना चाहता हूँ कि आप देश में, पूरे प्रदेश और देश में जो है जाति आधारित जनगणना करा करके देश के आम आवाम के विकास के लिए आप जाति आधारित जनगणना कराइए। लेकिन आप देख रहे हैं इसके विरोध में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर दिया। उसी के विरोध में हम लोग आज पोल खोल अभियान के तहत पूरे बिहार के सभी प्रखंडों में कैंडल मार्च और मशाल जुलूस करके हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस जुलूस निकाले हैं, अगर आप लोग जाति जनगणना करवाना चाहते, इससे हम आम जनताओं को क्या फ़ायदा हो सकता है, इसके बारे में बताइए। आप समझ रहे हैं कि पूरे देश में जो आरक्षण होता है, वो आरक्षण के आधार पर गरीब गुरबाओं को जो है नौकरी में, आवास में, शिक्षा में, भिन्न भिन्न प्रकार में जो है उनको लाभ मिलता है। आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आरक्षण के तहत पंचायती राज में 50% महिला को आरक्षण दिया, नौकरी में 35%, पुलिस बल में जो है महिलाओं को आरक्षण दिया, शिक्षक में अति पिछड़ा वर्ग सभी को आरक्षण दे करके गरीब गुरबाओं को जो है नौकरी देने का काम किया उस परिवार के लोगों को। लेकिन इन्होंने चाहता है कि आरक्षण नहीं हो, जिसकी कम जनसंख्या है वह जो है पूरे देश में ज़्यादा से ज़्यादा
पद पर जो आसीन है, बड़े बड़े पदों पर आसीन है, अगर आधारित जनगणना हो जाता है पूरे देश में पता चल जाएगा कि किस वर्ग की कितनी हिस्सेदारी है, किस जाति की कितनी हिस्सेदारी है पूरे देश में। वो अपने हिस्सेदारी के आधार पर देश का विकास होगा और गरीब गुरबा परिवार का विकास होगा, नौजवान को नौकरी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस हसनपुर प्रखंड के जदयू अध्यक्ष हैं संजीव कुमार कुशवाहा जी, उनसे कुछ पूछने का काम करेंगे। तो सबसे पहले पीटी बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपको भी स्वागत। इस कैंडल मार्च निकाले हैं, ये उद्देश्य, ये आप लोग का क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य है कि केंद्र सरकार जो साजिश रच रही है बार बार जातीय गणना को रोकने के लिए, इसी के पोल खोल के लिए हम लोग जो है ये कैंडल मार्च और मशाल जुलूस निकाले हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो जाति आधारित गणना जल्द से जल्द पूरा हो और जो हिस्सेदारी पिछड़ों का जिस कास्ट का जो हिस्सेदारी है उसके अनुसार आरक्षण मिले और उसका लाभ गरीब जनता को मिले। इस मशाल जुलूस निकालकर भाजपा सरकार को क्या चेतना देना चाहेंगे? हम यही चेतना देना चाहते हैं कि बिहार समेत पूरे देश में आप जातीय गणना कराइए और जिसका जो जाति का जितना जनसंख्या है उसके आधार पर आरक्षण देके उसको ऊपर उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद है। और भी व्यक्ति हैं, उनसे कुछ पूछने का काम करेंगे। आपका क्या नाम है? रामचंद्र पासवान। अभी जो आप लोगों ने ये जुलूस निकाला है, इस जुलूस का क्या उद्देश्य है? इस जुलूस का उद्देश्य है जो हमारे बिहार सरकार नीतीश कुमार जी के द्वारा जो जाति आधारित जनगणना लागू करने का काम कर रहे हैं, उसमें केंद्र के सरकार नरेंद्र मोदी अमित शाह के द्वारा इसको अपने कार्यकर्ता के द्वारा उसको रोकने का काम करता है। न्यायालय में पेश करके किसी तरह वाला फुसला करके उसको डालने का काम करता है, जिससे जाति गणना अगर नहीं होता है तो सही न्याय जनता को नहीं मिलेगा, गरीब गुरबा को नहीं मिलेगा। कि जो विद्यालय में चाहे छात्र छात्रा है उसका कोई जो आरक्षण है वो नहीं मिल पाएगा। दलित, अति पिछड़ा, महादलित जाति को जो लोग आते हैं उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यही हम लोग का उद्देश्य। इस महंगाई को लेकर अभी क्या बोलना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका क्या नाम है? रामचंद्र यादव, व्यापार मंडल अध्यक्ष। इस जुलूस को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जुलूस केंद्र सरकार को सचेत करना चाहती है कि हमारी तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही पूर्वक चलाना चाहती है। सरकार जाति आधारित जनगणना को रोकने का पुरजोर विफल कोशिश कर रही है। हाई कोर्ट द्वारा हम लोगों को जाति आधारित जनगणना का आदेश दिया गया सरकार को, फिर किया गया और फिर बीजेपी सरकार द्वारा अपने आदमी के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा फिर चुनौती दिया गया। जाति सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया। जाति आधारित जनगणना करने से हम लोगों को पता चलेगा, देश में पता चलेगा जो पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक जाति और ऊंची जाति के लोग कितने हैं। सभी जातियों का अलग अलग होगा और हमारा उद्देश्य है, सुबह बिहार के नेता नीतीश कुमार का कहना है जिसकी जितनी हो आबादी उसको मिले उतनी हिस्सेदारी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को भी जाति जनगणना का अति नहीं मिलता है तो इस जुलूस को लेकर कहां तक जाना चाहेंगे? हम इस लड़ाई को सड़क से सदन तक जाएंगे। हम बिहार सरकार के साथ हो करके केंद्र सरकार को घेरेंगे। हम दिल्ली जा करके अनशन, धरना, प्रदर्शन करेंगे और हम जातीय जनगणना को लागू करवाने के लिए एकदम दृढ़ संकल्प है और लागू करवा के ही दम लेंगे। या जो महंगाई दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, या महंगाई दिन पर दिन बढ़ता है, इसको लेके क्या कहना चाहिए? या महंगाई दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? महंगाई आसमान छू रहा है दोस्तों, महंगाई आसमान छू रहा है। महंगाई इतना ऊंचा बढ़ रहा है कि नरेंद्र मोदी कह रहे थे जो प्रधानमंत्री ज्यादा हो रहा है, अब तो प्रधानमंत्री के उम्र से 1.5 गुना होने जा रहा है रुपये डॉलर का कीमत। और देश में महंगाई इतना बढ़ गया है, गरीब गुरबा का जीना मुहाल है। गरीब गुरबा अपना काम कैसे चलाते हैं ये तो गांव जा कर के पूछिए। ऊपर बैठे हुए ये एक आदमी की सरकार है, ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। हम बात करते हैं वन नेशन
वन राशन हम बात करते हैं, वन नेशन वन एजुकेशन हम बात करते हैं, वन नेशन वन हेल्थ, और ये सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, और ये वन मैन की भी बात करते हैं। एक ही आदमी है इनको, मोदी जी को वन नेशन और वन मैन। आप लोग जान रहे हैं जो अडानी इनके वन मैन हैं और एक आदमी के लिए करते हैं, हम लोग आम आदमी के लिए करते हैं, यही अंतर है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और भी व्यक्ति हैं, उनसे कुछ मार्च निकाले हैं, इसका क्या उद्देश्य है? हम केंद्र सरकार को आगाह कर रहे हैं कि आप जो हलफनामा दायर किए सुप्रीम कोर्ट में उसे आप वापस ले लीजिए। अगर यह जातीय जनगणना अगर आपको आदेश नहीं मिलता है तो यह लड़ाई कहां तक ले जाना चाहेंगे? हम केंद्र सरकार तक ले जाएंगे इसको। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ वीडियो में जुड़ने के बाद। जय हिंद।